एशिया कप में क्रिकेट हुकाम ने दरमियानी रास्ता निकाल लिया। रेफरी पायक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज नहीं करेंगे, भारतीय मीडिया का दावा। इनकी जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाए जाने का इम्कान। कराची कोरंगी मदीना कॉलोनी में दुल्हा वापस घर आ गया। जहांजेब का कहना है कि वो शादी से मुतल्लिक परेशान था, अपनी मर्जी से गया और रातें सड़कों पर गुजारी। दुल्हा के इगवा का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज किया गया था, मजीद तहकीकात जारी। कराची का यूनिवर्सिटी रोड मसाइल का गढ़। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पानी की लाइन फट गई, सड़क झील में तब्दील। मुसाफिर शदीद अजियत में मुब्तला, पानी में गाड़ियां बंद होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इकदाम। दहशतगर्दी से मुतासरा अकलती खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। महकमा औकाफ ने 2013 से अब तक मुतासरा खानदानों का डाटा तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा, तमाम डाटा 10 दिन में फराहम किया जाए। लाहौर में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सेप्टिक टैंक लाज़मी करार। डुअल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच अपनाने का हुक्म। हुकाम का कहना है कि सीवरेज वाटर ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा कर रहा है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसा, 30 अफराद जाँ बहक हुए, 20 बच्चे शामिल, 9 लोग जख्मी हुए। 290 मकान मुनहदम, 895 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा। 3979 सोलर सिस्टम तबाह हो गए। लाहौर में पतंगबाजी पर कंट्रोल ना किया जा सका। समनाबाद में डोर फिरने से एक शख्स का कान कट गया। मुदस्सिर मोटरसाइकिल से भी जा गिरा, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ में आवारा कुत्तों की भरमार, 4 साला बच्ची को नोच डाला। नूर हिरम घर से स्कूल जा रही थी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। और क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान का उभरता आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी एतराफ करने लगे। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने बिलाल बिन साकिब की क़यादत को सराहा, कहा हमें भी इन जैसे रहनुमाओं की जरूरत है। इजराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा, अमरीकी सदर ने यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने बताया उनके हुक्म पर वेनेजुएला पर दूसरा फजाई हमला किया गया, इसमें 3 मुनशियात फरोश मारे गए। मेम्फिस टास्क फोर्स के क़याम पर दस्तखत कर दिए। कतर इसराइल को जवाब दे, तमाम मुस्लिम मुल्क ताउन करेंगे। किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला उम्मत मुस्लिमा पर हमला तस्वुर होगा। दोहा कॉन्फ्रेंस का ऐलान जारी। सहूनी रियासत ग़ज़ा में नस्ल कुशी कर रही है, दुनिया इसराइल पर पाबंदियां लगाए और असलहे की फरहमी रोके। Israel's assault against Qatar. Why then this charade of negotiations? This must stop and stop now. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. इजराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला जाए, फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, पाकिस्तान की तजवीज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कतर पर इजरायली हमला जारिहत करार दिया, कहा इजरायली मज़ालिम पर खामोश रहे तो इंसानियत माफ नहीं करेगी। दोहा में वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इस्राइली हमला कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इजरायली हमलों की महज मजम्मत काफी नहीं, वाज़ेह लाएमल देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा इजरायली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद से मुलाकात होगी। इसराइली जारहत और खत्ते की सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके बाद बरतानिया और 21 सितंबर को अमरीका रवानगी शेड्यूल है। 26 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब होगा। अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्किह है। कतर हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास आज जिनेवा में होगा। इसके लिए पाकिस्तान और कुवैत ने दरख्वास्त की थी। इजराइल ने इक़दाम मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। तेल अवीव ने 9 सितंबर को कतर में हमास क़यादत पर हमला किया था।
केज के इलाके शेरबंदी में गाड़ी पर हमला, 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन वकार, नायक इस्मतुल्ला, लांस नायक जुनेद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। दरिया सिंध ने नौशेरो फिरोज में तबाही मचा दी। कई मकामात पर जमींदारी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां जेरे आब, सैकड़ों अफराद बेघर, फसलें डूब गईं। आज न्यूज की टीम नोडेरो लाड़काना में मौजूद, आवाम को हर लम्हा आगाही दे रही है। जलालपुर पीरवाला पर सैलाब के बाद मोटरवे का बड़ा हिस्सा बह गया। शुजाबाद 15 और चिश्तिया के 47 गांव डूब गए। राजनपुर और रुझान के कच्चे में फसलें तबाह हो गई। आज से पंजाब में बादल बरसेंगे। सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। चित्राल, अपर तीर, लोअर तीर, स्वात और कोहिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। सुवाबी की तहसील रिजर्व में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गन्ना, मकई और सब्जियों की फसलें मुकम्मल खराब हो गईं। कई घरों की दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। कराची की फजा पर बादलों का रात। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कोरंगी, लांडी, शाहरा फैसल पर हुआ। नर्सरी, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, सदर, एमेजिना रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद के करीब बख्तियार में नया केपी हाउस तामीर करेगी। लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है। सरकारी जमीन की निशानदेही के लिए डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। जैकबाबाद में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग। 2 भाई आमिर और जाकिर की जान चली गई। पसंद की शादी के मामले पर झगड़ा हुआ। वाकया घड़ी खैरू के गांव में पेश आया। कराची में शरबत फरोश की बच्चियों से ज्यादती। मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तादाद 7 हो गई। मुकदमा सिंध आर्जी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। कराची गुलिस्तान जौहर में डकैती। डाकू कंपनी राइडर से 46 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सेल्स मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने राइडर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है बच्चे नामुनासिब मवाद देखते हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 दिन के लिए नई कीमत का इत्तलाक हो गया। गंदम की सप्लाई बहाल नहीं होगी और आटे की सप्लाई यकीनी नहीं होगी तो ये रेट और भी बढ़ेगा। प्याज 200-150 रुपए है। अदरक, प्याज, थोम, ये हर चीज़ महंगी। सस्ती कौन सी है? हम जैसों के लिए बहुत मुश्किल है, तो जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मुल्क में महंगाई का जोर। लाहौर में चीनी, आटा, घी समेत सब्जियां भी पहुंच से दूर हो रही हैं। कबीरवाला में गरीब को सैलाब के बाद गिरानी ने गिरा दिया। सब्जियों और फलों की कीमत ने होश उड़ा दिए। कोयटा में भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,467 की हद पर पहुंच गया। फिरौन के गुलामों की गजा में दरिंदगी। शहर में इसराइली टैंक दाखिल। फजाई हमले भी जारी। मजीद 3 सहाफियों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। नाबल्स में दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हमास ने खबरदार किया है यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अमरीकी सदर को दोगला करार दे दिया। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों का कत्लेआम। ये अलमिया रोका जा सकता था मगर हम ऐसा ना कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने एतराफ़ कर लिया। इजराइल की मक्कारियां भी जारी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए $49 मिलियन खर्च कर दिए। नवारात में ये एशिया कप के सनसनीखेज मार्के जारी। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच होगा। नाकामी बंगाल टाइगर्स को इवेंट से निकाल सकती है। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त देकर बाहर कर दिया। यूएई की 42 रन पर फतह। ओमान का सफर भी तमाम हो गया।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल का आज़म अरशद नदीम कल क्वालिफाइंग राउंड में नेज़ा फेंकेंगे। उन्होंने कहा, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुकाबले टोक्यो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वीडन के आर्मंड ने पोल वॉल्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 6.30 मीटर बुलंद जंप लगाकर अपना ही रिकॉर्ड पाश कर दिया। ये इनका 14वां वर्ल्ड रिकॉर्ड और मुसलसल तीसरा वर्ल्ड टाइटल है। AFC चैंपियंस लीग में अल अहली ने फातिहाना आगाज कर दिया। दिफाई चैंपियन ने पहले मैच में नासिर क्लब को 4-2 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग में एस्पानियोल ने न्यूयॉर्का को 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। नेदरलैंड्स में काइट सर्फिंग के दिलचस्प मुकाबले, उड़ती पतंगों के साथ सर्फर्स की अटकलियां खूब महारत का मुजाहरा किया। मेंस इवेंट लोरेंजो कासाटी और वुमेन्स में ज़ारा कामयाब रही। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में अमेरिकी डिजाइनर टॉरी बर्च की फन का जादू सर चढ़कर बोला। मॉडल्स ने मौसम बहार के मलबूसात पहने और रैंप पर इतराती चाल चलती रही।